राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी बहुत ही प्यारी सी क्लास में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में, पूरा एकदम पहली से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक। इसमें कौन से कार्य हुए थे, किसकी दर कितनी थी, कौन अध्यक्ष थे और क्या क्या हुआ था शुरुआत से, जब स्वतंत्रता के बाद से किस प्रकार से भारत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए, जैसे कि पंचवर्षीय योजना में पहले आप समझ लीजिए कि जो पंचवर्षीय योजना है वो सबसे पहले कहाँ पर आई और कौन लेकर आया। तो ये थे हमारे जोसेफ स्टालिन के द्वारा यूएसएसआर में 1928 में पंचवर्षीय योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। ठीक है, जो कौन थे हमारे जोसेफ स्टालिन थे, जिनके द्वारा यूएसएसआर में 1928 में पंचवर्षीय योजना लाई गई। उसके बाद 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से, मतलब योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग के नाम में बदल दिया गया। योजना आयोग का नाम क्या रख दिया गया? नीति आयोग रख दिया गया, वो भी किसके द्वारा? थिंक टैंक के द्वारा। ठीक है, इसकी स्थापना की गई। उसके बाद देखिए, जो 1952 में क्या हुआ? एनडीसीए लागू हुआ, जिससे कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल लाया गया था 1952 में। जबकि चालू कब हुआ था? 1950 में ही। जैसे होता ना, किसी चीज़ को आप बोलो कि हाँ मुझे करना है, तो 1950 में कह तो दिया गया था, लेकिन 2 वर्ष लग गए कि किस प्रकार से इसको चलाया जाए, किस प्रकार से योजनाएं लाई जाएंगी, मतलब हर चीज़, क्या दर, क्या कैसे रखा जाएगा, इसके मतलब पूरा ढांचा जो होता है उसको बनाने में 2 साल लग गया। उसके बाद 1952 में क्या है, इसकी शुरुआत की गई, एनडीसीए लाया गया। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं आपके पहली पंचवर्षीय योजना में। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो क्या था हमारा? 1951 से 1956 तक था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अब देखिए, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? जो हमारे वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वही क्या होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो उस समय आपका प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो वही क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और मॉडल कौन सा था? तो मॉडल था हमारा हैरोल्ड डोमर मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इसका उद्देश्य क्या था? कृषि को बढ़ावा। देखिए, हमारी स्वतंत्रता हमें मिली तो उसके बाद हमारे पास कुछ था नहीं ना, तो भाई था क्या? हर चीज़ तो भाई अंग्रेज लेके चले गए, तो बचा क्या था? हमारी ज़मीन बची थी। तो ये क्या था कि हम शुरू से कृषि करेंगे और अपने आप को बढ़ाएंगे, अपना मतलब धीरे धीरे स्थापित करेंगे अपने हर चीज़ों को। तो शुरू कहाँ से करें भाई? हम अपने ज़मीन से ही करेंगे। तो हमारी कृषि ही आई पहले, तो हमने कृषि को पहली पंचवर्षीय योजना में बढ़ावा दिया। इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2.1 इसका रखा गया था लक्ष्य, कि हमें 5 वर्षों में इतना प्राप्त करना है। लेकिन प्राप्ति कितनी हुई? 3.6 की प्राप्ति हुई। अब देखिए, रखा गया था छोटा सा, मतलब प्राप्त हुआ ज़्यादा। जब हमने शुरुआत की थी तो ये हुआ कि पता नहीं क्या होगा, पहली बार है पंचवर्षीय योजना का शुरू, वो भी कृषि से। तो होता ना, डर होता कि भाई थोड़ा सा ही लेके चलते हैं, लेकिन उसमें क्या हुआ, बहुत अच्छी हमें लक्ष्य की प्राप्ति हुई, हमें 3.6% की प्राप्ति हुई। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? उस वक्त थे आपके गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है आपका सामूहिक विकास कार्यक्रम 1952 लाया गया। उसके बाद राष्ट्रीय प्रसारण सेवा योजना लाई गई। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भाखड़ा नागल और दामोदर घाटी परियोजना, जो कि क्या होता है कि स्वतंत्र भारत के बाद सबसे पहली परियोजना क्या थी? दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल। ठीक है ना, ये है हमारी। उसके बाद हम चलते हैं अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना पे। तो बात करें आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना का, तो इसका समय कब से कब तक था? ये था 1956 से 1961 तक। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? यही थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ही, क्योंकि उस वक्त यही प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और इसका मॉडल क्या था? इसका मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल, जो कि एक अर्थशास्त्री थे, तो उन्होंने ही इसका मॉडल दिया था, किस प्रकार से कार्य होगा, हर चीज़। ठीक है, और क्षेत्र क्या था? अगर उद्देश्य की बात करें तो उद्योग पर ज़्यादा ध्यान। देखिए, हमारी कृषि हुई, कृषि के बाद क्या आया? अब हमने कृषि पर अपना स्थापित हासिल कर लिया, तो हम क्या करेंगे? धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करेंगे ना। तो बढ़ने के लिए हमने कृषि के बाद उद्योग को अपना उद्देश्य बनाया। उसके बाद लक्ष्य क्या रखा गया था? इसमें लक्ष्य रखा गया था 4.5% का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन मिला हमें कितना था? 4.27%। मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी हमारी वृद्धि ही हुई थी। और इसमें जो कार्य हुए थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। जैसे
दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना, इनकी जो है स्थापना अब देखिए कैसे हुई, कब हुई, किस प्रकार से हुई। तो राउरकेला स्टील प्लांट की जो स्थापना हुई वो 1959 में हुई उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में, और वो भी किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई राउरकेला स्टील प्लांट की। आपसे पूछे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला की स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो किस में की गई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। बात करें अगर भिलाई स्टील प्लांट की, तो देखिए ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में, वो भी किसके सहयोग से की गई थी, रूसी के सहयोग से की गई थी। उसके बाद आपका आता है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये किसकी सहायता से हुआ था, आपका यूनाइटेड किंगडम की सहायता से। उसके बाद आपका आता है बोकारो स्टील प्लांट जो कि कहाँ है, झारखंड में है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। बंगाल दुर्गापुर स्टील प्लांट की 1962 में, और बोकारो की 1964 में, जो कि किसकी सहायता से, रूसी की सहायता से इसकी भी स्थापना की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में आप ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जाता है। देखिए बात करते हैं हम तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी आती है 1961 से 1966 के बीच में, ठीक है। इसका मॉडल किस पर आधारित था, सुखमय चक्रवर्ती प्लानिंग पर इनका मॉडल आधारित था। और हमारा जो उद्देश्य था वो क्या था, कृषि और गेहूं के उत्पादन में हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, हरित क्रांति लाई गई थी तीसरी ही पंचवर्षीय योजना में। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे हरित क्रांति कब लाई गई, तो वो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी 1960 के एवं में, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो हमारी विफल हो गई थी, ये सफलता हमें नहीं मिली थी, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था, हमारा जो है भारत का जो है, भारत से चीन युद्ध हो गया था, भारत का और पाकिस्तान का भी युद्ध हो गया था, और उसी टाइम पे 1965 से 66 के बीच क्या हुआ था, सूखा पड़ गया था। तो इसकी वजह से जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो उतना बढ़ नहीं पाई जितना हमें लक्ष्य रखा गया था। इसका लक्ष्य देखिए कितना रखा गया था, 5.6% रखा गया था, लेकिन मिला कितना था, सिर्फ 2.4% ही हमें इसकी प्राप्ति हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना आने के बाद, क्योंकि इतना सब कुछ हमारे साथ हुआ, तो क्या हुआ, उस वक्त भारत जो है मतलब स्तब्ध हो गया। उस वक्त के बाद मतलब पंचवर्षीय योजना थोड़ा रोक दी गई, जो कि उसका जो अवकाश था कब से था, 1966 से 1969 तक। 1966 से 1969 तक आपका क्या है, पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई थी उस वक्त रोक, क्योंकि इसके बाद मतलब होता ना कि आर्थिक स्थिति भी बिगड़ जाती है, काफ़ी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, तो 2-3 साल तक इसे रोक दिया गया था। उसके बाद देखिए फिर जब हमारी आई चौथी पंचवर्षीय योजना, तो देखिए क्या होता है। अब इसके बाद आती है हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए काफ़ी सारे काम हुए थे। देखिए 1966 से 69 तक तो हमारा अवकाश था। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना कब लाई गई, 1969 से 74 तक चली थी। तो इस वक्त कौन अध्यक्ष बनी, वो आ चुकी थी हमारी इंदिरा गांधी जी, जो कि कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री हैं, ठीक है। इसका मॉडल कोई मॉडल नहीं था। उद्देश्य क्या था, गाडगिल फॉर्मूला पर मतलब इनका उद्देश्य रखा गया था, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। देखिए हमने कृषि कर लिया, उद्योग कर लिया, आपका हरित क्रांति भी ला गई, तो अब क्या हुआ कि हमें आत्मनिर्भर बनना था, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना था ना। तो इसलिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर कुछ ज़्यादा भी ध्यान दिया गया था। और इसी पंचवर्षीय योजना में आपका 1969 में 3 राज्य असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और चौथी पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमें काफ़ी कुछ सहना पड़ा था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ कि हरित क्रांति को बढ़ाया गया। मतलब लागू तो तीसरी में हो चुका था हरित क्रांति, लेकिन चौथी में क्या है, उसको बढ़ावा दिया गया, क्योंकि हम काफ़ी नीचे हद तक गिर चुके थे, तो हमें उठना था, तो उसको बढ़ाया गया कि हरित क्रांति को थोड़ा तेज किया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि अगर बात की जाए कि विश्व में जो अगर हमारे भारत की बात की जाए, तो हरित क्रांति के पिता कौन माने जाते हैं, MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पे विश्व की बात की जाए, तो कौन है हमारे हरित क्रांति के पिता, नॉर्मन बोरलॉग हैं। अब देखिए इन्हीं के नाम पे आपको देखिए पता होगा कि कृषि में जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा नाम होता है, बोरलॉग पुरस्कार ही किसी से संबंधित होता है ना, तो इन्हीं के नाम पर वो पुरस्कार भी दिया जाता है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये इसके पिता माने जाते हैं।
उसके बाद बात की जाए 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, किसमें, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। और चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रखा गया था, 5.6% रखा गया था, जबकि मिला हमें कितना था, 3.6% ही मिला था। मतलब पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना हमें वृद्धि मिली थी, उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना से हम घटने लगे थे। अब देखिए बढ़ेंगे किसमें, ठीक है। तो आती है उसके बाद हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब देखिए इसमें थोड़ा घुमा के किस प्रकार से देखिए, ध्यान से देखिएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक था, 74 से 78 तक था। अब देखिए इसमें क्या है, 4 साल ही आपकी पंचवर्षीय योजना चल रही है। देखिए क्यों, इसकी अध्यक्ष कौन थी, इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और उद्देश्य क्या था, गरीबी हटाओ। अगर आपसे ये भी पूछे कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, कहा गया था, तो वो था हमारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में। और किसके द्वारा कहा गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा कहा गया था। इसका लक्ष्य था कि 4.4% रखा गया था और 4.8% जो है हमें प्राप्त हुआ था। मतलब इसमें जो है तीसरी चौथी में नीचे गए थे और पांचवी में फिर ऊपर उठे थे, ठीक है, इसमें वृद्धि हुई थी। और काम की बात करें तो अंत्योदय योजना जो है वो भी आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, जो कि कब से 1977 से 78 तक प्रारंभ हुई थी। इसके बीच में 1978 में मोरारजी देसाई योजना को खारिज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ तक 1974 से 78 तक तो आपकी इंदिरा गांधी जी थी, लेकिन उसके बाद जो है मोरारजी देसाई आपके जब प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने 1978 में क्या किया, पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और ये लेके आए 1 साल की योजना, जिसे कहते हैं अनवरत योजना। 1 साल की योजना, 1 साल की, देखिए 5 साल का था अभी तक, फिर ये लेके आए 1 साल 1 साल। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछे कि अनवरत योजना की शुरुआत किसने की, तो वो कौन थे, हमारे मोरारजी देसाई थे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा योजना अवकाश पड़ा, वो कब पड़ा आपका 1978 से 80, क्योंकि इसी वक्त कौन आए, मोरारजी देसाई ने अनवरत योजना की शुरुआत कर दी थी, ठीक है। उसके बाद देखिए 1978 से 80 तक तो अनवरत योजना चली, लेकिन 1980 में फिर से इंदिरा गांधी जी आई। अब 2 ही साल मोरारजी देसाई रहे, उसके बाद फिर से जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने फिर से अनवरत योजना को खत्म कर दिया, खारिज कर दिया, रोलिंग प्लान को खत्म कर दिया और फिर पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुई। तो देखिए 1900 आपका द्वितीय योजना कब हुई, द्वितीय जो अवकाश है ये कब हुआ, 1978 में, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना देखिए 1980 में आई आपकी इंदिरा गांधी जी, उसके बाद इन्होंने शुरुआत की फिर से 5 वर्षीय योजना। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1980 से हुई और कब तक चली, 85 तक। इसका अध्यक्ष तो आपकी इंदिरा गांधी जी थी। अब बात करें उद्देश्य की तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि, मतलब अभी तक गरीबी को हटाओ ये बताया गया था 5वीं में आपको। उसके बाद 6वीं में क्या हुआ कि गरीबी को हटाने के साथ साथ रोजगार को भी वृद्धि दी जाए, रोजगार पर भी ध्यान दिया जाए। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, 5.2% रखा गया था और मिला कितना था, 5.7%। मतलब इसमें भी आपकी वृद्धि ही हुई थी। और काम क्या क्या हुए थे, देखिए शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना की गई थी, किसमें, छठी पंचवर्षीय योजना में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो आपकी कौन सी है, छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, वो भी किसकी सहायता से, शिवरमन समिति की सिफारिश पर, ठीक है। आगे आते हैं तो हमारी आती है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना में देखिए इसका कार्यकाल कब से कब तक था, 1985 से 90 के बीच में 7वीं पंचवर्षीय योजना चली। इसके अध्यक्ष कौन थे, राजीव गांधी थे। और उद्देश्य क्या था, उत्पादकता को बढ़ाना, रोजगार को जुटाना तथा तकनीकी का सुदृढ़ विकास। मतलब धीरे धीरे चीजें बढ़ रही थी। देखिए पहले आपका कृषि आया, फिर उद्योग आया, फिर हम आत्मनिर्भर हुए, फिर तृतीय में थोड़ा प्रॉब्लम भी हुई, चौथी में भी थोड़ा देखिए वृद्धि हमारी दर कम हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगी, तो अब क्या हुआ कि हमें नई नई तकनीकियाँ भी लानी पड़नी जरूरी है, उत्पादकता को बढ़ाना जरूरी है, रोजगार भी लाना है। तो इस तरीके से आपकी पंचवर्षीय योजना में चीज़ें बढ़ती गई। इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, 5% रखा गया था, लेकिन मिला हमें कितना था, 6.01%। मतलब इसमें भी आपकी वृद्धि ही हुई थी, ठीक है। उसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर हमारा आया तीसरा योजना अवकाश, ठीक है। तीसरा योजना अवकाश हुआ। इस टाइम पे क्या हुआ था, हमारा भारत जो है वह आर्थिक स्थिति से
मतलब जूझ रहा था, यूँ कह सकते हैं हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, खराब हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आपका योजना अवकाश हुआ, जो कि कितना हुआ था, 1990 से 92 के बीच में 2 साल का। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब, 1992 तक हमारा अवकाश चला, उसके बाद 1992 से 97 के बीच जो है हमारा 8वीं पंचवर्षीय योजना चली, जो जिसके अध्यक्ष कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। और उद्देश्य क्या था कि सर्वांगीण मानव विकास, हर चीज़ें तो हो चुकी थी, अब हमें क्या था कि सबको साथ लेके एक साथ होकर विकास करना है। इसकी लक्ष्य दर रखी गई थी 5.6%, जबकि मिली कितनी थी, 6.8%। मतलब इसमें भी आपकी वृद्धि, अभी तक 2 योजनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें हम घटे हैं और सब में ही वृद्धि ही हो रही है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना लाई गई थी और 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना था। इसके जो वो है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है आपका, जिनेवा में है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना पे। 9वीं पंचवर्षीय योजना का देखिए 1997 से 2002 तक चली 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य क्या था, अब इसके अध्यक्ष की बात करें तो देखिए प्राइम मिनिस्टर अगर 5 साल तक एक रहते हैं तो उसके अध्यक्ष क्लियर होते हैं, लेकिन अगर 2-3 साल के बाद बदल जाते हैं तो हम किसे अध्यक्ष बोल सकते हैं, तो इसलिए क्लियर नहीं है। ठीक है ना, तो उद्देश्य क्या था कि सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास करना इसका उद्देश्य था, और इसका लक्ष्य रखा गया था 7.1% और मिला कितना था, 6.8%। मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, हमारी हानि हुई थी, मतलब हमारी पंचवर्षीय योजना जो लक्ष्य रखा गया था उससे कम हमें इसका प्राप्त हुआ था। ठीक है, इस कार्य की बात करें तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में ही न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 2007 तक चलती है। इसका उद्देश्य क्या था, गरीबी और रोजगार पर गरीबी हटाना और रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, लक्ष्य क्या रखा गया था, 8.1% रखा गया था और मिला कितना था, 7.6%। मतलब इसमें भी हमारी कमी ही हुई थी। ठीक है, उसके बाद काम की बात करें तो इसमें क्या कहा गया था कि जो हमारे भारत में जितने गरीब हैं उसमें 50% तक गरीब को मतलब गरीबों को नहीं, गरीबी हटा दी जाएगी और 80 मिलियन लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ये किसमें कहा गया था, 10वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया था। देखिए आती है हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि चली थी 2007 से 2012 तक हमारी चली थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य क्या था कि तीव्र एवं समावेशी विकास, मतलब जल्दी से विकास करना, चीज़ों का इकट्ठे होकर जल्दी से विकास करना इसका उद्देश्य था। और लक्ष्य कितना रखा गया था, 9% रखा गया था, जबकि मिला कितना था, हमें 8% ही मिला था। काम की बात करें तो शिक्षा पर जोर दिया गया था। 2009 में शिक्षा का अधिनियम लाया गया था, जो कि वर्ष 2010 में लागू किया गया था। 2009 में शिक्षा का अधिकार लाया गया था और 2010 में लागू किया गया था। और इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अगर बात करें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, तो वो कौन सी है, हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना में है और ये है हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना की। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक है, 2012 से आपका 2017 तक है। इसका उद्देश्य क्या था, तीव्रता से सर्वांगीण विकास, मतलब ये दोनों उद्देश्य सेम ही थे 11वीं और 12वीं के। और दर इसकी कितनी रखी गई थी, 2.1% तक लाने का लक्ष्य था। ठीक है, सबको विकास करके। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। 2017 तक पंचवर्षीय योजना चली, लेकिन 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग रखा गया, जिसके पहले प्रधानमंत्री अध्यक्ष कौन बने, हमारे नरेंद्र मोदी जी। अगर पूछे नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन हैं तो बताएंगे हम नरेंद्र मोदी। उसके बाद आपके इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, वो थे अमिताभ कांत। और अभी जो वर्तमान में है वो कौन है, सुमन बेरी हैं। और इसके जो CEO हैं वो कौन है, BR सुब्रमण्यम। ठीक है, अगर हम बात करें कि योजना जो हमारी हुई थी इसके अवकाश की बात करें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला अवकाश कब आया था, दूसरा अवकाश कब आया था योजना, और तीसरा कब आया था। तो देखिए अगर बात करें 66 से हमारा कब तक चली थी,
69 तक था, तो 66 में अगर हम 12 प्लस कर देते हैं तो आपका देखिए कितना आ जाता है, 78 आ जाता है। और 78 में अगर हम 12 प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाता है आपका, 90 आ जाता है। तो मतलब ये याद रखिएगा, उसके बाद आप 12 प्लस करते जाइएगा, दोनों में तीनों अवकाश, तीनों टाइम आपको मिल जाएगा कि 66 के बाद किस में आया था और उसके बाद किस में आया था। और अगर बात करें 66 की, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी, आपको पता है कि सूखा पड़ा था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और भारत और चीन का युद्ध हुआ था, इसकी वजह से ये वाली विफल हुई थी। 1978 में क्या हुआ था, मोरारजी देसाई जब आए थे तो उन्होंने अनवरत योजना को शुरू किया था, एक एक साल की योजना को शुरू किया था। तो इसमें भी 2 वर्ष का, 1978 से 80 तक आपका इसमें भी 2 वर्ष का गैप था। और बात करें 1990 की, तो इस वक्त क्या हुआ था कि हमारे भारत की स्थिति क्या है, वो खराब हो चुकी थी, तो इसीलिए क्या है, योजना को अवकाश दिया गया था। ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।